चलिए देखिए, प्रश्न है आपका। हम लोग कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में यानी कि प्रश्न संख्या 3 तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। आज करेंगे 4 नंबर से। देखिए 4 में दिया है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है आपका, एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 से देखिए 4 में लिखेंगे कि दिया गया है, लिख देंगे कि दिया गया है। देखिए इसमें जो दिया है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। इसमें दिया है देखिए आपका HCF 306,657 बराबर 9, लिख देंगे HCF 306,657 इज इक्वल टू 9 दिया है। हमें ज्ञात करना है LCM, ठीक है। कह रहा है कि LCM 306,657 बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए तो LCM बराबर सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों संख्या कौन कौन है, 306 और 657, तो लिख देंगे कि 306 गुने में 657 बटा में HCF कितना है 9, तो 9, ठीक है। अब देखिए इसको काट देंगे 9 से, कटेगा 9 तिरिके 27 और बचेगा 3 तो 36, 9 चौका 36, ठीक है। ये आपका आ गया 34 गुना में 657, ठीक है। इसको गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए गुना कर देते हैं इसको, हो जाएगा आपका कितना 657 में 34 से गुना कर देंगे, यही ना। देखिए बस 4 7 28 के 8 हासिल 2 बचेगा, 5 का 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 6 का 24 और 2 26, ठीक है। 3 7 21 के 1 हासिल 2, 15 और 2 17 के 7, ठीक है। 17 के 7 हो गया, हासिल 1 और ये हो जाएगा 6 3 के 18 और एक हासिल हो जाएगा 19, ठीक है। अब जोड़ देंगे, हो जाएगा 8, हो जाएगा 3, 7 6 13 के 3 हासिल 1, ठीक है। 9 2 11 के 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2, यानी कि 22,338, 22,338, ठीक है। ये आ गया आपका 4 नंबर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए 5 नंबर। देखिए 5 में क्या दिया है, देखिए 5 में दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। देखिए लिखेंगे हल। देखिए दिया है आपका कि 6 के पावर n, तब तो इसका गुणनखंड अगर होगा तो हम लिख सकते हैं 3 गुने 2, 3 दूनी का 6, n होगा पावर n। अब देखिए लिखेंगे, देखिए कि किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या को शून्य पर, किसी प्राकृत संख्या शून्य पर लिखे तभी समाप्त हो सकती है, तभी समाप्त हो सकती है, हो सकती है जब उसके, जब उसके अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, 2 और 5 हो, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें क्या 2 और 5 है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। लिखेंगे लेकिन 5 हो, लेकिन 6 के पावर n में 2 है लेकिन 5 नहीं है, लेकिन 5 नहीं है, नहीं है, ठीक है।
क्योंकि अतः अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर क्या कह रहा है। देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। देखिए यह जो संख्या है एक भाज्य संख्या है, तो क्यों भाज्य संख्या है हमें यह ज्ञात करना है। ठीक है, 6 नंबर को हल करेंगे। लिखेंगे, देखिए माना कि, लिखेंगे माना कि ए बराबर, चलिए देखिए इसमें से हमने ए माना, इसको यहाँ से यहाँ तक ले ए माना, तो कितना है 7 × 11 × 13 + 13 लिख देंगे। 7 × 11 × 13 और प्लस में 13। देखिए इसमें भी 13 इसमें भी 13, दोनों में से 13 को कॉमन कर देंगे। देखिए इसमें से बचेगा 7, गुने में बचेगा 11 और प्लस में बचेगा 13। तो 13 तो बाहर निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब देखिए बच गया 13, 7 में 11 से गुना करेंगे तो 11 7 77 और प्लस में 1, ये आपका हो जाएगा 13 और गुना में 77 और 1 78। अब देखिए इसमें 2 गुणनखंड हमें मिल गया, इसके अलावा एक और हो सकता है, गुना में 1 हो सकता है। ठीक है, लिख देंगे कि यह है क्या, कि यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि क्योंकि इसके क्योंकि इसके अभाज्य क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा, लिखेंगे एक के अलावा, चलिए दो से अधिक, दो से क्या है कि अधिक, दो से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसमें एक और दिया है बी नंबर। ठीक है, तो यह भी ऐसे ही बनेगा, इसको बी मानेंगे। चलिए इधर हम बनाते हैं, तथा माना कि बी बराबर, क्या दिया है 7 से लेके 1 तक और प्लस में 5, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 1 और प्लस में 5। अब देखिए इसमें से 5 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और 1, प्लस में इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, गुना करेंगे इसमें, 7 छक 42। ठीक है, चलिए 7 छक हो गया 42, 42 में करेंगे 4 से, 4 दूनी के 8, तो 4 का 16 168। ठीक है, फिर करेंगे 3 से, तो 8 तेरी का 24 के 4 हासिन 2, 6 तेरी का 18 या 2 20 के 0 हासिन 2, 3 एकम 3 और 2 5। फिर करेंगे 2 से, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 0 और 5 दूनी का 10, यानी कि 1008। अब 1008 हो गया। अब प्लस में कितना बचेगा, 1 जोड़ देंगे। देखिए ये हो गया 5 1009, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1009। ठीक है, इसको भी वही लिख देंगे कि यह क्या है कि अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भी क्या है, यह भी भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसके क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 से क्या है कि
अधिक संख्या है, 2 से अधिक संख्या है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न में। ठीक है, देखिए 7 नंबर प्रश्न का है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, मतलब कि एक खेल का मैदान है और उस खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, यानी कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम इसे बनाते हैं। चलिए 7 नंबर है, हल करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, लिखेंगे कि माना कि ये माना कि पहली यहाँ में है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना कि सोनिया द्वारा, सोनिया द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय बराबर कितना है, 18 मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखेंगे तथा रवि द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम पहले 18 और 12 का दोनों का HCF और LCM निकालेंगे। पहले गुणनखंड करेंगे। देखिए 18 का करते हैं, 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में। अब 12 का कर देंगे, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। हो गया, चलिए अब लिख देंगे 18 को 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 और गुना में 3। फिर 12 को लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब देखिए इसमें से HCF निकाल लेते हैं पहले। HCF कितना हो जाएगा, देखिए HCF में ये 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 2 गुने 3 कितना हो जाएगा HCF। HCF हो गया आपका 6। अब निकालेंगे LCM। LCM 6 को पहले लिख देंगे और जो बचा है, क्या बचा है, 3 और 2 बचा है, तो 3 गुने 2। अब गुना करते हैं, 3 6 के 18, 18 दूनी का 36, यानी कि वे दोनों पुनः कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद एक स्थान पर मिलेंगे। लिख देंगे अतः सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद, पुनः 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए हो गया आपका ये प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो में 1.2 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।